सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पुनः मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। मैं समझता हूं जब जब हम सभी ईश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार जीने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से प्रभु की विशेष आशीष और बरकत हम सबों को मिलती है। 40 की अवधि में हम सभी हैं और विशेष रूप से प्रभु के वचन की ओर हम ध्यान दें। प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को समझने की चेष्टा करें, प्रयास करें। जितना हो सके उतना हम प्रभु का वचन सुने, वचन पढ़ें, वचन पर मनन चिंतन करें, क्योंकि प्रभु का वचन जितना हम सुनेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके अनुसार जीने का प्रयास करेंगे, उतना हमारा जीवन निखरता जाएगा, उतना हमारा जीवन पवित्र होता जाएगा। क्योंकि प्रभु के वचन में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है जो हमें शुद्ध कर सकती है, हमें पवित्र कर सकती है, हमें हिम्मत और साहस से भर सकती है, हमें आनंद और खुशियाँ प्रदान करती है। इसलिए प्रभु का वचन हम सुने। आज के दिन में हम प्रभु का वचन सुनेंगे इस बात को लेकर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। इस सवाल को लेकर एक नौजवान, एक नवयुवक प्रभु यीशु के पास आता है और पूछता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। आइए प्रभु का वचन को सुने। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 में यहाँ पर लिखा है, ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कितना सुंदर सवाल, कितना सुंदर सवाल इस व्यक्ति का। और ये उसके पूर्व यहां पर लिखा है, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। कैसे आया? दौड़ता हुआ आया। इस बात को हम समझें, कौन दौड़ता है? कोई बुजुर्ग दौड़ नहीं सकता, चलना ही बड़ा मुश्किल है। कोई बच्चा भी ठीक ठाक दौड़ नहीं सकता। नौजवान, नवयुवक, युवतियां वो दौड़ते हैं। और आज के दिन में हम लोग देखते हैं नौजवान, युवक, युवतियां कहां दौड़ लगा रहे हैं? दुनिया की ओर, दुनिया की चीज़ों की ओर, दुनिया के तमाम मोह माया की ओर, अलग अलग प्रकार के बुराई की ओर दौड़ लगा रहे हैं। प्रभु हमें बताता है आज के दिन में, प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु की ओर दौड़ लगाएं, हम प्रभु की ओर दौड़ लगाएं। ये समय है हमें प्रभु की ओर दौड़ लगाने का। अब तक हो सकता है हम दुनिया की ओर दौड़ लगा रहे थे, दुनिया के उन तमाम चीज़ों को हासिल करने की ओर दौड़ लगा रहे थे, दुनिया के वो क्षणभंगुर चीज़ों के हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहे थे। अब प्रभु हमें बुलाता है प्रभु की ओर दौड़ लगाने के लिए। और यह व्यक्ति दौड़ता हुआ आया प्रभु के पास। दौड़ लगाने का दूसरा अर्थ है, जो प्रभु के जीवन को चाहता हो, प्रभु के आशीष को, बरकत को चाहता हो, वो प्रभु की ओर
दौड़ लगाता है। तो ये व्यक्ति प्रभु की ओर दौड़ लगाता है, यानी कि बहुत ही जल्दी में है, बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही एक्साइटेड है ये व्यक्ति, इसलिए दौड़ लगाता है। जब हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा, एक एक्साइटमेंट नहीं होगा, तब हम दौड़ नहीं लगाते हैं, धीरे धीरे आराम से चलते हैं। और ये व्यक्ति दौड़ लगाता है, यानी कि बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही एक्साइटेड है, प्रभु के पास आके प्रभु से सवाल करने के लिए, पूछने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। इसलिए दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेके उसने। बहुत सुंदर बात है, यीशु के सामने घुटने टेकना बहुत ही अच्छी बात है। जो यीशु के सामने घुटने टेकता है, मैं समझता हूँ, मेरा विश्वास है, उसे और कहीं किसी के पास जाके घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है। आजकल क्या होता है, बच्चे भी, नौजवान युवक युवतियाँ भी घुटने नहीं टेकते। परम प्रसाद की आराधना में प्रभु के सामने घुटने नहीं टेकते, घुटने टेकना चाहिए। प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना का यही मुद्रा दिया है। प्रभु यीशु ने गेत्सेमनी बाग में घुटने टेक कर प्रार्थना की, इसलिए हमें प्रभु का अनुकरण करते हुए घुटने टेकते हुए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ये नौजवान व्यक्ति प्रभु के सामने घुटने टेकता है और प्रभु को अपना गुरु और स्वामी स्वीकार करता है, अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता है और उनसे यह पूछता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कितना सुंदर सुंदर सवाल इस व्यक्ति का। आज के इस आधुनिक युग में कौन नौजवान युवक युवतियां या बच्चे ये सवाल लेते हैं? सवाल दुनिया भर के लोगों के पास हैं, यानी कि सवाल नहीं है, सवाल हैं, दुनिया भर के सवाल हैं। किसी ने कोई नया लेटेस्ट मोबाइल खरीदा, तुरंत सवाल, कहाँ से खरीदा, कितने में आया, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, क्या क्या नए चीज़ हैं, सारी जानकारी 1 मिनट के अंदर हासिल करते हैं। और दूसरी बात क्या है, मुझे भी खरीदना चाहिए। किसी ने कोई नया लेटेस्ट फैशन का ड्रेस खरीदा, तुरंत पूछते हैं ये कहाँ से लाया, कितने में आया, कौन से मॉल से लाया, तुरंत पूछते हैं। ये सारे सवाल लोगों के पास हैं, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग सवाल, बेकार के सवाल, दुनियादारी के सवाल, ये सब हैं। लेकिन कौन नौजवान युवक युवतियाँ बच्चे आज के दिन में ये सवाल पूछते हों किसी से कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन बच्चा अपने माता पिता से पूछता है, मम्मी पापा क्या करना चाहिए मुझे एक अच्छा जीवन बिताने के लिए? कौन पूछता है? कौन पल्लीवासी अपने पल्ली पुरोहित के पास जाके पूछता है, पुरोहित जी, फादर जी, हमें और कैसे हम अच्छा जीवन बिता सकते हैं? कौन पूछता नहीं। दुनिया भर के सवाल ज़रूर हैं, लेकिन जो सवाल होना चाहिए वो सवाल नहीं है। यहाँ पर यह नौजवान प्रस्तुत करता है, हमें इस सवाल को लेकर जीने की आवश्यकता है, हमें इस सवाल को लेकर जीने की आवश्यकता है। जब तक हम इस सवाल को लेकर नहीं जिएंगे तब तक हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें ये सवाल लेके जीना होगा कि मुझे इस दुनिया से पार होते होते अनंत जीवन की ओर बढ़ना है, स्वर्ग की ओर बढ़ना है, मुझे स्वर्ग हासिल करना है। अगर ये चिंता मेरे अंदर नहीं रहेगी, ये सवाल मेरे अंदर नहीं रहेगा और मैं यूं ही इस धरती पर जीवन बिताऊंगा, लक्ष्यहीन जीवन बिताऊंगा, निश्चित रूप से मैं भटक जाऊंगा, दुनिया में खो जाऊंगा, दुनिया की चीज़ों के पीछे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हमारा जीवन इस धरती पर 4 दिन का जीवन है, 4 दिन की ज़िंदगी है। हम खो ना जाएं, भटक ना जाएं, प्रभु के मार्ग पर बने रहने के लिए प्रभु का वचन सुने, उसके अनुसार आगे बढ़ें। और ये सवाल निश्चित रूप से हम अपना दिल में हमेशा रखें, इस सवाल को लेकर हम चलें ताकि प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पर हम सभी चल सकें। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और इस सवाल को हम लोग बार बार पूछें, प्रभु से पूछें,
प्रभु मुझे और क्या करना चाहिए। जैसे इस नौजवान ने प्रभु से सवाल किया, हम भी हर दिन जब प्रार्थना में जाते हैं प्रभु से पूछें, प्रभु मुझे और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, मैं और क्या क्या करूं, मेरा जीवन इस प्रकार का है जो हम जानते हैं। हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे सिखा और मुझे क्या करना होगा ताकि मैं अनंत जीवन के उस सुख से, स्वर्गीय सुख से, स्वर्गीय आनंद से कभी वंचित ना हो जाऊं। इसलिए प्रभु से हम निरंतर सवाल करें और ये सवाल हम सबों के लिए स्वर्ग की ओर ले चलेगा। इस धरती पर एक सुंदर जीवन बिताने के लिए निरंतर एक प्रेरणा का स्रोत होगा और हम एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिता पाएंगे अगर ये सवाल को लेकर जिएंगे। इसलिए हम प्रभु के पास जाके पूछें जिस इस नौजवान के भांति, प्रभु गुरुवर अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए। ईसा ने उससे उत्तर दिया, उसके सवाल सुनकर प्रभु ने तुरंत उत्तर दिया। जब प्रभु के पास हम जाएंगे, पूछेंगे, सवाल करेंगे, प्रभु हमें भी उत्तर देगा, हमें बताएगा, हमें सिखाएगा, हमें समझाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो, ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उसके सवाल को और स्पष्ट करता है, मुझे भला क्यों कहते हो। कई बार लोग बिना जाने बिना समझे यूं ही एक सवाल करते हैं। उस सवाल क्यों किया लोगों को मालूम नहीं। किसी को कहते हैं ये अच्छा इंसान है, किसी को कहते हैं बुरा इंसान है, किसी को कहते हैं ये खराब इंसान है, और क्यों कहते हैं लोगों को मालूम नहीं। इसलिए प्रभु ने इस व्यक्ति से पूछा, मुझे भला क्यों कहते हो, क्या तुम सचमुच जानते हो कि मैं भला हूं, या यूं ही कह दिया। कई बार हम लोग यूं ही कहते हैं। इसलिए प्रभु उसके सवाल को स्पष्ट करता है, मुझे भला क्यों कहते हो, ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं है, तुम आज्ञाओं को जानते हो। प्रभु यीशु ने उस नौजवान से पूछा, क्या तुम आज्ञाओं को जानते हो। और उसके बाद आज्ञाओं को प्रभु उसको याद दिलाता है। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठी चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। 10 आज्ञाओं को हम लोग जानते हैं। एक ईश्वर, उसी की आराधना करना, ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, साबत के दिन को पवित्र रखना, माता पिता का आदर सम्मान करना, ये सब जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस नौजवान से, इस व्यक्ति से बातचीत करता है, इस 10 आज्ञाओं का ऑर्डर को दोबारा बदलते हुए उसके सामने प्रस्तुत करता है। क्योंकि मुख्य रूप से अधिक इम्पोर्टेंट, अधिक महत्वपूर्ण एक नौजवान व्यक्ति के लिए क्या है, हत्या मत करो। बातों बातों से अपशब्द बोलते हुए, गाली गलौज करते हुए हम दूसरों की हत्या करते। इसलिए प्रभु ने कहा हत्या मत करो। और भी अनेक प्रकार की हत्याएं आज के आधुनिक युग में होते हैं और मनुष्य इस बात को समझता नहीं है। कहीं बार भ्रूण हत्याएं होती हैं, और इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारे पाप हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। इसलिए प्रभु ने उस नौजवान व्यक्ति से कहा, हत्या मत करो। किसी भी प्रकार से, ना कार्यों में, ना बातों में, ना किसी भी प्रकार से किसी को चोट मत पहुंचाओ। हत्या मत करो, किसी का नाम खराब मत करो। और प्रभु उसके आगे बताता है, व्यभिचार मत करो, अश्लीलता में मत जाओ, पवित्रता का जीवन बिताओ। व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, किसी प्रकार से, किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी का नाम का चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। ये बातें अधिकतम एक बच्चों के लिए, नौजवान युवक युवतियों के लिए लागू होती हैं। इसलिए प्रभु इन बातों पर जोर देता है और कहता है, इन सभी आज्ञाओं को जानते हो। उसने उत्तर दिया, ये सब आज्ञाएं प्रभु ने उसके सामने रखी। उसने उत्तर देते हुए क्या कहा, गुरुवर इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। कितनी सुंदर बात, कितनी बड़ी बात। ये व्यक्ति यीशु के सामने
खड़े होके यह कहता है, प्रभु इन सब आज्ञाओं का पालन मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। इस व्यक्ति ने यीशु के सामने खड़े होके कहा, इन सब का पालन मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। बहुत ही रिलीजियस व्यक्ति लगता है, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति लगता है। बचपन से ही उसने इन सभी आज्ञाओं का पालन किया। कितना रिलीजियस व्यक्ति है, कितना एक धार्मिक व्यक्ति ये लगता है। और उसने प्रभु के सामने ऐलान किया, इन सभी आज्ञाओं का पालन मैं अब से नहीं बल्कि बचपन से इसका पालन करता आया हूँ। हम में से कौन कह सकता है ईश्वर के सामने, प्रभु के मंदिर में जाके, परम पावन संस्कार में उपस्थित यीशु के सामने घुटने टेक के कौन कह सकता, प्रभु मैं सारी आज्ञाओं का पालन करता हूँ? मुझे नहीं लगता। कितनी बार और बारंबार हम प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, आज्ञाओं को तोड़ते हैं, स्वार्थ की वजह से, पापमय आदतों की वजह से, बुरी संगतियों की वजह से, बुरे कार्यों में फंसने की वजह से हम लोग कितनी बार प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं। प्रभु हमें बताता है, आज्ञाओं का पालन करो, आज्ञाओं का पालन करो। और हम सभी निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करते होंगे प्रभु के सामने, प्रभु मैंने आज्ञाओं का पालन नहीं किया, चाहता तो हूँ लेकिन संभव नहीं हो पाता। बारंबार मैं वही गलती करता हूँ, वही पाप करता हूँ, उन्हीं पापों में गिर जाता हूँ। ये शायद हमारा उत्तर होगा। लेकिन इस व्यक्ति का उत्तर ऐसा नहीं था। उसने कहा, मैं इन सब का पालन मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। जब उसने ये उत्तर दिया तो प्रभु ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा। तब ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। यानी कि प्रभु को उसका उत्तर सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु के दिल में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है, तुम में एक बात की कमी है। यद्यपि इस व्यक्ति ने बचपन से सारी आज्ञाओं का पालन किया, उसके बावजूद प्रभु यीशु ने जब उसको ध्यान पूर्वक देखा तब प्रभु ने उसके अंदर एक कमी को पाया। इसलिए प्रभु कहता है, तुम में एक बात की कमी है। अगर हम प्रभु से पूछें, प्रभु मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, तो प्रभु हमें बताएंगे कितनी सारी कमियां हम सबों के अंदर है भाइयों बहनों। और ये हमें पता लगाने की ज़रूरत है। 40 की इस अवधि में जब हम लोग विशेष रूप से प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए हमें प्रभु के सानिध्य में जाके प्रार्थना में बैठकर प्रभु का वचन सुनते हुए, पढ़ते हुए हमें प्रयास करना है कि मुझ में कितनी सारी कमियां हैं। जब मैं अपनी कमियों को देखूंगा तो मैं विनम्र बनूंगा, विनीत बनूंगा। विनम्रता से दीनहीन हृदय के साथ मैं प्रभु के पास आऊंगा। दया की याचना करते हुए, क्षमा मांगते हुए मैं प्रभु के पास आऊंगा। इसलिए हम प्रभु के सामने जाएं, पूछें, प्रभु मेरे अंदर कितनी सारी कमियां हैं, और प्रभु हमें बता देगा। जब हम पूछेंगे, प्रभु हमें बता देगा क्या क्या कमियां हमारे अंदर है। इस व्यक्ति को प्रभु ने कहा, तुम में सिर्फ एक बात की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी। प्रभु ने कहा, जाओ अपना सब कुछ गरीबों में बांटो, गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। यानी कि प्रभु क्या कहता है, वी नीड टू एम्प्टी आवरसेल्व्स, वी नीड टू एम्प्टी आवरसेल्व्स, यानी कि हमें खाली करना है, हमें खाली करना है। ज़क्कीस ने अपने आप को खाली किया। अपने घर परिवार में जो बातें थी, जो चीज़ें थी, जो वस्तुएं थी, सब कुछ बाहर कर दिया। अपने जीवन में जो लालच था, स्वार्थ था,
उसको बाहर कर दिया, अपने जीवन को खाली किया, अपने घर को खाली किया। यीशु उसके अंदर आए, यीशु उसके अंदर आए। जब प्रभु यीशु ने सिमोन से कहा, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे, मछली मारने का काम नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ने का काम तुम करोगे। सिमोन पेतरुस ने और उसके साझेदार ने तुरंत क्या किया? नाव वहाँ पर छोड़ा, जाल वहाँ पर छोड़ी, मछली वहाँ पर छोड़ी, व्यवसाय वहाँ पर छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को वहाँ पर छोड़ा, एम्प्टी किया, खाली किया, सब कुछ खाली किया। यीशु का अनुसरण करने के लिए आया। यीशु का अनुसरण करने के लिए भाइयों बहनों हमें खाली करना होगा, अपने आप को एम्प्टी करना होगा। यही बात प्रभु इस व्यक्ति से कहता है, तुम में एक बात की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेच कर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। We need to empty ourselves in order to follow Jesus. We need to empty ourselves in order to follow Jesus. प्रभु यही बात कहता है, जब तक मैं अपने अहम को नहीं त्यागूंगा, अपने गुस्सा को नहीं त्यागूंगा, अपने स्वार्थ को नहीं त्यागूंगा, अपने अश्लीलता को नहीं त्यागूंगा, अपने अंदर की सारी बुरी आदतों को नहीं त्यागूंगा, तब तक यीशु को मैं ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। We need to empty ourselves. हमें अपने आप को खाली करना होगा। प्रभु यीशु इस व्यक्ति से यही कहता है, खाली करो, खाली करो, अपने आप को खाली करो, सब कुछ बेच दो, सब कुछ गरीबों को दे दो, तब आके मेरा अनुसरण करो। स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। स्वर्ग राज्य पाने के सवाल लेके तुम आए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना है? उसको प्राप्त करने के लिए we need to empty ourselves. प्रभु यीशु मसीह ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण किया। He emptied himself. जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने आप को खाली किया और वो एक इंसान बन के इस धरती पर आए, हमें भी अपने आप को खाली करना होगा, तब जाके हम यीशु को पा सकते हैं, यीशु को ग्रहण कर सकते हैं, स्वर्ग का जीवन, अनंत जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस व्यक्ति ने जब सुना, प्रभु से ये बात सुनी, सब कुछ गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो, यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। He was not prepared to empty himself. He was not prepared. वो इसके लिए तैयार नहीं था, अपने आप को खाली करने के लिए वो तैयार नहीं था। यानी कि स्वर्गीय सुख मिलना हो, स्वर्गीय आनंद मिलना हो, स्वर्गीय जीवन मिलना हो, हमें प्रभु के आदेश का पालन करना है, प्रभु की बातों का पालन करना है, हमें अपने आप को खाली करना है और प्रभु से भरना है, प्रभु के मूल्यों से भरना है, प्रभु के सिद्धांतों से भरना है। हमें पवित्र बनना है। केवल नियम का पालन करना मात्र काफ़ी नहीं है, नियम का पालन करना मात्र काफ़ी नहीं है, हमें पवित्र बनना है, स्वर्गीय पिता के समान पवित्र बनना है। धार्मिकता अलग है और पवित्रता अलग है। धार्मिकता निश्चित रूप से पवित्रता की ओर हमें ले जानी चाहिए। धार्मिकता अगर केवल नियम मात्र का अनुसरण करने के लिए, पालन करने तक ही सीमित हो, तो धार्मिकता अगर हमें पवित्रता की ओर नहीं ले जाती, वो धार्मिकता नहीं है। शास्त्रीय फरीसियों के जीवन में यही था, वो प्रार्थना करते थे, वो उपवास करते थे, दशवांश देते थे, धार्मिक नियमों का पालन करते थे, लेकिन पवित्रता में वो नहीं बढ़े। हमें पवित्रता में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है तो अपने आप को खाली करना है, प्रभु को ग्रहण करना है, प्रभु के वचन को ग्रहण करना है, उसके अनुसार जीना है, प्रभु के आदेश का पालन करना है, तभी हम पवित्रता में आगे बढ़ेंगे। ये समय है भाइयों बहनों, हम सबों के लिए दिया हुआ यह समय अनुग्रह का समय, 40 का यह समय अनुग्रह का समय, हम सबों को पवित्रता में बढ़ने का समय, ईश्वरीय अनुभव को प्राप्त करने का समय। अगर हमारे अंदर ईश्वरीय अनुभव होगा, कुछ भी त्यागना हमारे लिए कठिन नहीं होगा, कुछ भी छोड़ना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। हम संत पौलुस के जीवन से हम पढ़ते हैं, वो कहता है यीशु मसीह को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ, और ये बात तब बोलता है जब उसने यीशु को गहराई से अनुभव किया। इसलिए हम अनुभव करें, प्रभु के पास जाएं और सब कुछ
त्याग दें, छोड़ दें जो प्रभु हमसे कहता है, ताकि हम पवित्रता में बढ़ें। जो पवित्रता में बढ़ता है, जीवन बिताता है, स्वर्ग का सुख निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। आज के दिन में जब हम लोगों ने इस वचन को सुना, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की। प्रभु के बातों को अपने दिल में संजोए रखें, उसके अनुसार जिएं और स्वर्ग का सुख हम सभी एक दिन प्राप्त करने वाले बन सकें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।